नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जेल में पति पत्नी ने खाया जहर, जिसमें इलाज के दौरान पत्नी की हुई मौत। कहां ट्रक से टकराई कार में पिता और पुत्र हुए गंभीर रूप से घायल। कहां अनियंत्रित होकर 2 कार खेत में पलटी। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा में सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत, 3 घायल। अज्ञात वाहन ने रौंद दे बाइक सवार। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस। तीनों भाइयों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एतमादपुर थाना क्षेत्र के बरहन रोड की घटना बताई जा रही है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बलिया कारागार में पति से मिलने गई पत्नी ने मिलकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। अचेत होने पर जेल प्रशासन ने दोनों पति पत्नी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पत्नी नीलम की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं पति की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। इटावा के थाना उसराहार क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर गुरुवार की सुबह गाटर से लदे ट्रक में पीछे से कार टकरा गई। हादसे में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कुदरेल चौक की इंचार्ज एवं यूपीडा कर्मियों ने सैफई पीजीआई अस्पताल भिजवाया। घायलों को एम्बुलेंस से सैफई पीजीआई ले जाया गया। कार सवार पिता पुत्र दोनों दिल्ली से लखनऊ में शादी के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद कुछ देर के लिए एक्सप्रेस वे पर यातायात प्रभावित हुआ। यूपीडा कर्मियों ने क्रेन से क्षतिग्रस्त कार को हटाकर कुदरेल चौकी में खड़ा करवाकर लेन को क्लियर कर दिया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। मथुरा के बरसाना से राधाकुंड बाईपास मार्ग से गुजर रही 2 का कार रेलवे स्टेशन के पीछे अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट गई। कार सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? संतराम। संतराम, जैसा कि ये दोनों गाड़ी इस खेत में पलटी हुई है, क्या मामला है? ये साहब रात को आ रही, दोनों बारात की या कोई सी यात्री निकली थी, इधर से आई है, ये इसमें टूट गई है पहले, उसमें लग गई है। कुछ लोगों के हाथ बैग टूट गई, लेडीज भी थी उसमें। उसके आधे घंटे बाद फिर ये दूसरी गाड़ी आई है, ये भी कूद गई है। इसमें तो लगा लगी नहीं हुई है। पहली गाड़ी में लेडीज वगैरह की चोट आई है? हाँ जी, उनके चोट आई है। ये 3 गाड़ी कूदी है इसमें? हाँ, इसमें 2 हैं और एक इधर है। वो अभी लेके गई है क्रेन, उसको सुबह ले गई है। अच्छा। तो उसमें लगा लगी इतनी नहीं हुई है। वो आगे से तो गाड़ी, क्या ये मोड़ की वजह से ये हादसे हो रहे हैं या हाँ फिर जी, लोग मोड़ की वजह से ना, ये एक साथ मोड़ है ये। और जो पुराने आदमी है उन्हें तो अनुभव है कि यहाँ मोड़ है, और नए नए आदमी हमें बिना जानकारी ना है। स्पीड में लामे तो वो कवर है ना पावे, सीधी गाड़ी चली जाए। स्पीड की वजह से और मोड़ की वजह हाँ से? जी, मोड़ है ना एक साथ, मोड़ की वजह से उनको दिक्कत होती है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई। मामला औराई थाना क्षेत्र के भरथुआ पंचायत स्थित अलीनगर गांव का है, जहां दहेज के लिए सास ने बहू की हत्या कर दी। मृतका की पहचान अलीनगर गांव निवासी सियाराम पासवान की पत्नी 25 वर्षीय फुलेश्वरी देवी के रूप में हुई है। मृतक महिला की एक बच्ची भी महज 2 महीने की है। पति बाहर रहकर मजदूरी करता है। घटनाक्रम सुबह करीब 7 बजे की बताई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजने की कार्यवाही की गई है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। उप डाकघर खुरहंड के उप डाकपाल श्रीचंद्र कुंवर कुशवाहा के सेवानिवृत्त होने पर खुरहंड डाकघर में विदाई समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अल बचत अभिकर्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा अंग वस्त्र व अन्य तोहफों से सम्मानित कर स्वस्थ एवं दीर्घायु की कामना की। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर जनपद गोंडा से है, जहां समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत रॉयल पैराडाइज निकट मुन्नन खां चौराहा गोंडा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराया गया, जिसमें 17 जोड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इस्लामिक पद्धति द्वारा निकाह कराया गया तथा 265 जोड़ों को हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराया गया। जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद गोंडा कीर्ति वर्धन सिंह, विधायक सदर प्रतीक भूषण सिंह व जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित थे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट।
यूं तो हाल के वर्षों में ग्राम सभाओं के कागजी आयोजन की ज्यादा शिकायतें सुनी जा रही हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले के सुंदरपुर रतवारा पंचायत के ग्राम सभा के मॉडल स्वरूप की इलाके में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले में ग्राम विकास को लेकर पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के सुंदरपुर रतवारा पंचायत में ग्राम सभा का मॉडल स्वरूप दिखा, जहां सभा को लेकर विशेष पंडाल, मंच, कुर्सियां, बैरिकेडिंग, नेम बोर्ड, साउंड सिस्टम आदि लगाए गए थे। ग्राम सभा में आए लोगों के खाना, नाश्ता, पेयजल, चाय की भी व्यवस्था की गई थी। खुद बंदरा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में पंचायत स्तरीय ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के ग्रामीण विकास को लेकर विभिन्न चरणों में लोगों के कार्य प्रस्तावित लिए गए तथा ग्राम स्तर पर व्याप्त जल जमाव, सिंचाई, जल निकासी, संपर्क, सड़कें आदि विभिन्न समस्याओं को समाधान को लेकर कार्य प्रस्ताव लिए गए। आज का जो ग्राम सभा हुआ उसकी तैयारी कैसे की है? खास तौर से अलग अलग मतलब यहाँ पर प्रस्ताव लिए गए, लोगों की भीड़ थी, अलग तरह का आयोजन था, कैसे क्या कुछ हुआ? ये बहुत अच्छा लगा और मेरा संकल्प है कि मेरा पंचायत का आदर्श ग्राम बनाने का पूरा संकल्प लिए हुए है जी। हर संभव हर पल हम आभारी रहेंगे पंचायत के प्रधान। तो इसके लिए विशेष तैयारी की गई थी, जी, घर घर जाकर के लोगों को प्रचार प्रसार घर किया। घर जाकर लोगों को प्रचार प्रसार किए, ग्राम सभा में उपस्थित होना है, जो बात प्रचार होगा सामने भी होगा, सही से योजना चले, अच्छा से काम हो, ताकि मेरा पंचायत आदर्श ग्राम घोषणा हो। क्या परिचय हुआ आपका? क्या परिचय हुआ आपका? बहुत अच्छा परिचय हुए। आपका क्या नाम हुआ? मधुकर प्रसाद, किस पंचायत से? सुंदरपुर रतवारा मुखिया पति। आज की बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पारित किया गया? आज सुंदरपुर रतवारा पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। जी यह पूरे प्रखंड में ये 10वां ग्राम सभा था। जी। मुख्य रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए 15वें वित्त आयोग में जो योजना लिया जाता है, इसके लिए इस पे चर्चा हुई। जो ग्रामीणों का मत था, जो इनकी आशंकाएं थी, सबसे पहले मुतलूपुर सीमाने पे, रतवारा मुतलूपुर रामपुर दयाल सीमाने पे जो बाढ़ का पानी नहीं निकलता है, उसके लिए लोग काफ़ी चिंतित थे। उसके लिए भी योजना लिया गया है। समस्याएं उसमें क्योंकि अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण हटाने में ग्रामीणों का भी सहभागी रहेंगे और प्रशासनिक स्तर से भी इनको सहयोग किया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ लोग योजना लेने में सहमत हुए, ये है बजरंगबली का जो मंदिर है, उससे वार्ड 13 में और 11-12 यही रोड के किनारे पूरा बुनियादी विद्यालय तक नाला पूरा हो जाना चाहिए। जो भी बीच में छूटा हुआ है उसका काम हो जाना चाहिए। कुछ लोगों ने आंगनवाड़ी के बारे में भी प्रस्ताव दिया है और एक खेल मैदान 18 कट्ठा जमीन वार्ड संख्या 1 में 8 में लिया गया 18 कट्ठा का ज़मीन, उसको कहते हैं कि इनका प्रस्ताव लिया गया है कि उसका बाउंड्री करा के उसको खेल मैदान के रूप में बनाया जाए। और 5 में कब्रिस्तान, नए कब्रिस्तान का घेराबंदी का। ये मुख्य रूप से यही सब योजना पे चर्चा हुई है। और भी कुछ खास निर्देश दिए गए हैं? सभी का जो शिकायत अमूमन हर एक पंचायत में रहता है कि राशन कार्ड नहीं बन रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, किसी का पेंशन छूटा हुआ है। आवास के लिए बहुत लोग डिमांड किए हैं। आवास के लिए हमने बताया कि अभी नया आवास जोड़ने का प्रक्रिया नहीं चल रहा है। जब भी चलेगा उसमें लोगों का नाम जोड़ा जाएगा और पुनः ग्राम सभा में उसे पढ़ के सुनाया जाएगा। इसलिए किन्हीं को चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि मेरा नाम नहीं जुटा। जो भी लोग, अगर जेन्युइन आदमी जिनका कच्चा मकान है, अगर उनका नाम उस लिस्ट में नहीं होगा, उसे ग्राम सभा में ही जोड़ा जाएगा, उसकी प्रक्रिया की जाएगी। और किन्हीं का अगर उस लिस्ट में पक्का मकान वाले का नाम जुड़ गया और यहाँ आपत्ति आता है, तो उसको यहीं हटा भी दिया जाएगा। ग्राम इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास से संबंधित मुख्य रूप से यही सब बातें थी। कुछ लोगों ने लिखाया, हमने उसको नोट कर लिया है और हमने यही आश्वासन दिया कि उनको ध्यान रखा जाएगा कि उनका नाम छूटे नहीं। फिर कुछ लोग अभी भी हैं जो कि शौचालय उनके घर में नहीं है, हम लोगों ने नोट कर लिया है, वो बनाएंगे तो उनका नाम हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। सुंदरपुर रतवारा में काफ़ी लोगों का नाम जुटा भी है, 200 लोग हैं लगभग, जिनका कि शौचालय के लिस्ट में नाम आया है। उसका वो लोग प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म जमा करेंगे ब्लॉक में, तो भुगतान भी होगा। पेंशन से संबंधित बातें बता दी गई है कि वृद्धजन पेंशन के लिए तो पंचायत स्तर पर ही आप आवेदन करिए और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के लिए प्रखंड स्तर पे काउंटर नंबर 1 में जाके जांच कराते हुए आप आवेदन दे सकते हैं। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर प्रयागराज ग्रुप हेडक्वार्टर एनसीसी ग्रुप के अंतर्गत आने वाले 15 यूपी बटालियन प्रयागराज के संबद्ध नेशनल इंटर कॉलेज हंडिया के एनसीसी कैडेटों ने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली कॉलेज प्रांगण से प्रारंभ हुई और कस्बे के विभिन्न मोहल्लों से होते हुए कॉलेज परिसर में समाप्त हुई। रैली के दौरान कैडेट्स के हाथ में लोगों को जागरूक करने संबंधी विभिन्न प्रकार के पोस्टर थे, जिन पर स्लोगन लिखे थे जो लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर श्रीधर मिश्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महुई खुनियाव इटवा सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय स्काउट रैली के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान पप्पू चौरसिया, विद्यालय के प्रबंधक धर्मेंद्र मिश्रा, विद्यालय के प्रधानाचार्य सूर्य नारायण मिश्रा तथा स्काउट गाइड के ट्रेनर मास्टर नीतीश कुमार ओझा द्वारा बच्चों को अनुशासन के बारे में तथा दैवीय आपदा के बारे में बताया गया। मंच का संचालन कर रहे विद्यालय के बड़े बाबू अमित श्रीवास्तव, विद्यालय के अध्यापक अनिल तिवारी, राधेश्याम आर्य, दिलीप कुमार, उमाशंकर व अन्य लोग उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।